नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की सक्सेस स्टोरी है, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। अगर आप भी रिश्ते में गिड़गिड़ाते हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं, बहुत पैर पकड़े हैं, भीख मांगी है प्यार की, तब ये सक्सेस स्टोरी आपके बहुत काम आने वाली है। इन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक अनोखी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। काश आप मुझे पहले मिले होते तो ये कहानी बहुत पहले ही आ गई होती, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मानना है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। मेरा भी यही मानना है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। ना आने से बेटर है, कोई बात नहीं, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा लिखा है। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी और उस इंसान से मैंने बहुत प्यार किया था। हमारा 3 साल का रिलेशनशिप भी था शादी के पहले। उन्होंने 3 साल के रिलेशनशिप के बीच में भी मुझे चीट किया था। उसके बाद भी मैंने उन्हें मैनिफेस्ट किया। तब तक मैं इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, थोड़ा ही जानती थी। मैंने बुक्स पढ़ी थी और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इसके ऊपर की थी, लेकिन पूरी तरह से मैं इसे नहीं जानती थी। अब इसे जान गई हूँ, तो अब आपको मैं एक मिरेकल चीज़ भी बताने वाली हूँ। वाओ, हम तैयार हैं मिरेकल चीज़ सुनने के लिए। मेरी शादी उस चीटर इंसान से मैंने मैनिफेस्ट की थी। बहुत जगह दुआएं मांगी थी, मन्नतें मांगी थी, लेकिन वो चीटर था। उसमें भी गलती मेरी थी, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझे चीट किया था तो वो चीज़ मेरे माइंड में से निकलती ही नहीं थी। बार बार उसी चीज़ पर लड़ाई होती थी और मेरा मन वहीं चला जाता था और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। मुझे लगता है कि यही एक गलती होती है जो हम करते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी गलती है। क्योंकि अगर कोई हमें चीट करे, हमारे लिए वो सब कुछ बोले, प्यार जताए, लेकिन वो रिलेशनशिप किसी और के साथ भी निभाए, तो ये बात मन से नहीं निकल पाती है। तो ये गलती नहीं कहूँगी, इंसान का नेचर ही ऐसा है। तो मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी नेचर ऐसा ही था। मैंने वो गलती मन में से नहीं निकाली, या शायद मैं कभी निकाल ही नहीं पाई। जब भी मैं उनको देखती थी मुझे वो मिस्टेक याद आती थी, और नतीजा ये हुआ वो बार बार उस तरीके की गलती करते रहे। फिर मुझे लगा, एक तो मेरा माइंड है और दूसरा शायद इस इंसान की फितरत ऐसी है। शादी मैंने मैनिफेस्ट कर ली, ये सब कुछ जानते हुए, देखते हुए कि इसके पहले भी उन्होंने कई बार मुझे चीट किया है। शादी के बाद तो ये सिलसिला इतना गंदा हो गया कि घर में रोज़ डेली लड़कियों का आना और गंदी गंदी चीज़ें होना, जो शायद मैं आपको अपनी कहानी में पूरी तरह से लिख के भी नहीं बता सकती। मेरा दिल रोता था और मुझे लगता था मैं कैसे ना सोचूं। बार बार उस सोच को अपने माइंड में से निकालना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ मेरे माइंड में आती है। और अगर आप में से जो लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं और ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, या तो माइंड में से निकाल दीजिए उस गलती को, या फिर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दीजिए। क्योंकि ये आप बार बार देखेंगे और फिर आपको पछतावा होगा कि आपने इससे क्यों शादी की। 6 साल की शादी में मैंने अपनी ज़िंदगी को हर वक्त नर्क बनते देखा। कोई प्यार नहीं था, सेक्स के नाम पर दूसरी लड़कियां आती थीं और सब कुछ गंदा होता रहता था। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब मैंने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, और प्यार तो पूरी तरीके से निकल ही गया था। मैं निकल गई वहाँ से और मैंने कहा बस अब मुझे नहीं रहना है। उसके बाद में मैंने डिवोर्स फाइल किया। आत्मसम्मान था ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि 6 साल भी अगर कोई लेडी इस तरीके से रहती है, ऐसे आदमी को मैनिफेस्ट करके शादी करती है, तो उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए मैं दूसरों की भी इज्जत नहीं करती थी, अपनी भी नहीं करती थी। और इस तरीके से टाइम निकलता रहा। जब मेरा डिवोर्स चल रहा था उस टाइम पर मैंने और ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया। अब मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, और यहाँ से मेरी कहानी बदलनी शुरू हुई। मुझे नहीं पता है
कितने पेजेस में पूरी पूरी रात बैठ करके एक ही चीज़ लिखी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, मैं अपनी इज्जत करती हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, मैं अपनी इज्जत करती हूँ। यहाँ पर कभी कभी लगा कि ईगो की बात तो नहीं कर रही हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। मेरी अपनी ही नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, मैंने इतना गंद देखा है। इसलिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिफेस्ट करने के लिए सोचा और मैंने मैनिफेस्ट कर भी ली। इतनी इज्जत हो गई ना मेरी अपनी नज़रों में, तो दूसरी लड़कियों की भी मैं इज्जत करने लगी। आदमियों के लिए जो नफ़रत मेरे मन में भर गई थी, मैं आदमियों को भी अच्छी नज़र से देखने लगी और मैं ये सोचने लगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ तो मेरे माइंड की गलती थी और कुछ उस इंसान की फितरत भी वैसी थी। और इसके बाद में जादू शुरू होता है। मैं जॉब करने लगी और वहाँ पर मुझे मेरा एक दोस्त मिला और वो इतना अच्छा दोस्त बन गया जो मेरी बिल्कुल मेरे लेवल पर ही इज्जत करता था। आज वो मेरा हस्बैंड है और आपका चैनल फॉलो करते करते मुझे 1 साल हुआ है। उसके पहले मैं पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की कोशिश करती थी और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कई साल से फॉलो कर रही हूँ, पर वो 6 साल की शादी के बीच में मैंने गलत फॉलो किया। मैंने एक गलत इंसान को चांस दिया और गलत माइंड सेट के साथ दिया। इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और आज मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है। मेरी शादी को जितना समय हुआ है उतना ही जुड़ करके आपके साथ भी हुआ है। मैं सचमुच में आज इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। मेरे घर में मेरी इज्जत है, वाइफ जैसी इज्जत है, औरत जैसी इज्जत है और मैं भी अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ। इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो कि बार बार मेरे माइंड में चले, क्योंकि ये इंसान का ही माइंड है और अगर हमारे सामने कुछ हुआ हो, हमने देख लिया हो, तो इतना आसान नहीं है उसे माइंड से निकालना। इसलिए मैं सब लोगों से भी यही एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ तो माइंड से निकाल दीजिए या फिर उस इंसान को ज़िंदगी से निकाल दीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आपकी ख़राब हो सकती है। अपना अपना आप सब लोग ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। जैसा कि शांभवी दीदी हमेशा बोलती हैं, आप अपने आप से जितना प्यार करते हो उतना ही आप अट्रैक्ट करते हो और अब अपनी ज़िंदगी देख करके लग रहा है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी सक्सेस स्टोरी थी ना। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम चीटर को बदल नहीं सकते, तो क्या हो गया अगर चीट कर दिया तो या तो आप माइंड से निकाल दीजिए कि उन्होंने चीट किया, उस बात पर लड़ना बंद कर दीजिए, पूरी तरह से ही समझना शुरू कर दीजिए कि लॉयल है, कभी वैसा हुआ ही नहीं था। ये उतना आसान नहीं होता है। पर अगर आप अपने माइंड में से नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप इस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और वो पर्सन दोबारा चीट कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ हम अकेले नहीं हैं, वो भी एक इंसान है, उसका भी अपना माइंड है, उसका भी अपना दिल है। अगर उसका चीट करने जैसा ही नेचर है, उसकी फितरत जैसा कि इन्होंने लिखा वैसी ही है, तो आप कितना संभालेंगे? या तो आप पूरी तरीके से बदल जाइए, हर चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मेरे सामने अगर ये चीज़ आएगी तो आई एम रेडी, लेकिन नहीं हो पाता है। हम भी इंसान हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने आपसे प्यार किया है तो हम ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं, और अगर गलती से देख ली तो फिर वो चीज़ बार बार मन में घुटती रहती है और वो जहर बन जाती है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उस रिश्ते में के लिए भी, उस इंसान के लिए भी, और ये जहर बहुत बर्बाद करता रहता है ज़िंदगी को। खैर, हम हैप्पी हैं आपके लिए कि आप वहाँ से निकले और इस तरह से आपने अपने माइंड को चेंज किया। सेल्फ रिस्पेक्ट आपने मैनिफेस्ट की। आपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिफेस्ट किया है ना, उस वजह से आपने एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया है जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, उस लेवल पे रिस्पेक्ट करता है। पहले आपकी सचमुच में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, तभी तो आपने 6 साल जितना लंबा समय निकाल दिया, और उसके भी पहले 3 साल आपके रिलेशनशिप के, मतलब पूरा 9 साल एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आप देख रहे हो सामने वाला चीट कर रहा है, फिर आपके माइंड में वो चीज़ चलती है, वो फिर से चीट करता है, फिर चल रही है, फिर चीट करता है। मतलब घर का माहौल कितना गंदा। शादी होने के 6 साल आपने कैसे निकाले होंगे, ये बहुत पेनफुल है। लेकिन फिर भी हम हैप्पी आपके लिए कि आप वहाँ से निकले, आप उस गंद में से निकले। प्लीज़ आप लोग किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करने के पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को, अपने प्यार को,
अपने अंदर को, अपनी इज्जत को, उसको मैनिफेस्ट कीजिए ताकि सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। हम बहुत खुश हैं आपके लिए, आपकी खूबसूरत मैरिड लाइफ के लिए, सीरियसली दिल से। गॉड ब्लेस यू। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, आप जीवन भर खूब मुस्कुराएं, खूब खुश रहें, खूब एंजॉय करें। आई लव यू।